यस, गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर के 5th टॉपिक की रिवीजन, जिसका नाम है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब ज़्यादा, जिसकी हमारे शरीर को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ है वाटर। जिन पोषक तत्वों की शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और वाटर, जल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर द sugars, starches and fibers found in fruits, grains, vegetable and milk products. Sources: pasta, rice, cereal grains, breads, milk, fruit, root, vegetable, sugar, etc. कार्बोहाइड्रेट्स हमें फल, अनाज, सब्जियों, दूध से बने उत्पादों में पाए जाने वाले शर्करा, शुगर, शक्कर और स्टार्च और फाइबर हैं। इसके जो स्रोत हैं, किससे हमें मिलते हैं, ये पास्ता है, चावल है, या फिर खाद्य, ब्रेड, दूध, फल, सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, चीनी इत्यादि। ओके, देन इसके टाइप्स कितने हैं। फर्स्ट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेस्ट क्विकली, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेस्ट स्लोली। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स बताए इसमें हमें। पहला है सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें हम तुरंत पचा लेते हैं। और सेकंड है हमारे पास जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, डाइजेस्ट स्लोली। तो ये धीरे धीरे पचाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सेकंड पार्ट है फैट्स या लिपिड, कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशो, क्या रेशो है, 76:12:12 respectively, and provide more calories as compared to other constituent of food। इसमें बताया गया है कि ये किससे बना है, वसा में क्या क्या पाया जाता है। वसा में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा होती है, जो 76:12:12% होती है। और क्या है, यह भोजन के अन्य घटकों से ज़्यादा कैलोरी देता है, हमें ज़्यादा कैलोरी मिलती है। प्रोवाइड मोर कैलोरी एज़ कंपेयर टू अदर फूड आइटम, मतलब जो दूसरे पदार्थों की रेशो है उससे कहीं ज़्यादा ये हमें क्या देता है, कैलोरी देता है। अब इसके जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज एनिमल सोर्सेज हैं, पशु, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच आ मिल्क, बटर, चीज़ एंड एग्स योक। एनिमल पशु स्रोत जिसे हम कहेंगे, मांस और दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन है, पनीर है, अंडे की जर्दी है इत्यादि। वेजिटेबल सोर्सेज में एजिएबल ऑयल ऑफ ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कॉटन सीड, सनफ्लावर एंड कोकोनट। मूंगफली, सरसों, कपास के बीज हो गए, सूरजमुखी और नारियल से प्राप्त ये जो भी तेल हैं, ये इनसे हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। आगे है टाइप्स ऑफ फैट। फैट के प्रकार कितने हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा। अनसैचुरेटेड फैट होती है असंतृप्त वसा। अब थर्ड पार्ट आता है इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट का, प्रोटीन। प्रोटीन भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, शरीर को बनाने वाला आहार कहा जाता है। प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर। क्या है, प्रोटीन किन किन से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कई बार सल्फर भी इसमें होता है। तो इस तरह से प्रोटीन इनसे मिलकर बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वाटर। वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
किससे मिलकर बना है? वाटर जल है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है, और जो कि क्या है, जो कि एलिमेंट्स इन 2:1 आर ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। जल में 2.1 की रेशियो से 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, और इसमें क्या है, हमारे जो ब्लड में, हमारे रक्त में 90% पानी होता है। ओके, इस प्रकार से ये वाटर का जो है बॉडी में यूज़ बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जिस तरह से मैक्रो पढ़ा ज़्यादा, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, जिसकी शरीर को कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। कम मात्रा में इसकी शरीर को आवश्यकता होती है। फर्स्ट है विटामिन, सेकंड है मिनरल सॉल्ट्स। विटामिन्स फर्स्ट पढ़ेंगे। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी। विटामिन क्या होते हैं? जैविक रसायन होते हैं, जो कि क्या है, चयापचय, डाइजेशन जिसे कहते हैं, उस प्रक्रिया में हमारी मदद करते हैं। और एक जो सजीव जीवन है, नॉर्मल वर्किंग ऑफ द लाइफ, जीने के लिए, मतलब एक साधारण जीवन, सजीव जीवन जीने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी शरीर को ज़रूरत पड़ती है। इसके टाइप्स हैं हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन के एग्जाम्पल हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल विटामिन जो कि पानी में घुलनशील हैं, वो क्या हैं? ऑल विटामिन्स बी। विटामिन बी के जितने भी पार्ट हैं, मतलब सभी प्रकार के विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील हैं। और फर्स्ट है फैट सोल्यूबल, जो वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है मिनरल सॉल्ट। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्सेस। अब जो मिनरल सॉल्ट है, खनिज लवण, इनका क्या काम है शरीर में? ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं। कोई भी हमारे शरीर में जो फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स, कोई भी क्या है, गतिविधियाँ होती हैं हार्मोन के निर्माण को करने के लिए, या फिर क्या है, मेंटेन्स हार्ट बीट, हृदय की धड़कन का रख रखाव रखना, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नाड़ी की चाल का जो संचरण है, किस प्रकार से वो कार्य करती है, इन सब का रख रखाव करने के लिए हमें किस चीज़ की? मिनरल सॉल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये भी 2 टाइप्स के हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं और माइक्रो। मैक्रो ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है और माइक्रो जिनकी कम ज़रूरत है। अब मैक्रो में पढ़ते हैं सोडियम, सेकंड है क्लोराइड, थर्ड है कैल्शियम, फोर्थ फॉस्फोरस, फिफ्थ है मैग्नीशियम, 6 पोटेशियम एंड 7 सल्फर। इन सब की तो शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। और आयरन है, कॉपर है, आयोडीन है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीज और फ्लोराइड एंड लास्ट है मोलिब्डेनम। इन सभी जो खनिज लवण हैं, ये इनकी शरीर को सूक्ष्म मात्रा, कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इन्हें माइक्रो मिनरल्स भी कहा गया है। इस प्रकार से ये हमारा 6 टॉपिक था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी शरीर को ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।